हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा से प्राप्त अवशेष। हरियाणा से क्या कुछ प्राप्त हुआ वो देखो। रोहतक से हमें क्या मिला? गुप्त कालीन सिक्के, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ, महात्मा बुद्ध की मूर्ति और ब्राह्मणवास रोहतक से मिली है। इसके अलावा खोखरा कोट रोहतक से हमें क्या मिला है? तो सिक्के डालने के साथ युद्धकालीन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के और यहाँ से हमें देखने को मिले। ये कहाँ से मिले हैं? ये खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। आगे है बलराम जी की मूर्ति। ये कहाँ से मिली है? ये मिली है हमें अस्थलबोर रोहतक से। जो अस्थलबोर रोहतक में है वहाँ से हमें बलराम जी की मूर्ति मिली है। सोने तांबे के सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के में कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मित्ताथल भिवानी से। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, रामायण श्लोकों का क्रांति, नचार खेड़ा, जींद, योद्धा गणराज्य की मोहरे, नौरंगाबाद भिवानी महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां हमें यहीं से मिली हैं। और ये कहाँ पर है? नौरंगाबाद में। नौरंगाबाद कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है। आगे देखो, हड़प्पा से पहले की सभ्यता के अवशेष जो हैं, जो राजा का मुकुट, तांबे की चूड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे और चपटी कुल्हाड़ी, ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं फतेहाबाद से, फतेहाबाद कुनाल से। यक्ष की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ ये हमें कहाँ से मिली हैं? ये मिली हमें पलवल से। हास्य से क्या मिला है? जैन मूर्तियाँ। जो जैन मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? हास्य से मिली हैं। जगाधरी। अब देखो, कुषाणकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं कुनिंदकालीन सिक्के जगाधरी से मिले हैं। जगाधरी यमुनानगर करनाल से मिले हैं। इसके अलावा हर्षकालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं वे हमें कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से मिली हैं। शुंगकालीन सिक्के जो हैं शुद्ध जगाधरी से मिले हैं। मिट्टी के मोहरे जो हैं दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिले हैं। मौर्य कालीन स्तूप के जो अवशेष हैं हिसार फतेहाबाद से मिले हैं। टकसाले जो हैं अग्रवा प्रवाला से मिले हैं। गुप्त कालीन सूर्यदेव की जो मूर्ति है अग्रवा हिसार से मिली है। ठीक है। और संगीत के जो 7 स्वरों के अवशेष हमें अग्रवा से मिले हैं। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति जो है पेवा कुरुक्षेत्र से मिली है। शैया पर लेटे भगवान की विष्णु की मूर्ति फिजूलपुर सोनीपत से मिली है। आपने इनको ध्यान में रखना है। एक बार और देख लो। देखो, मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली हैं। टकसाले कहाँ से मिली हैं? अग्रवा से मिली हैं। गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रवा से मिली है। एकमात्र पंचमुखी शिव मंदिर कहाँ से मिला है? पेवा कुरुक्षेत्र से मिला है। शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजूलपुर सोनीपत से मिली है। टकसाले अग्रवा हिसार से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। शुंगकालीन फलक कहाँ से मिले हैं? शुद्ध जगाधरी से मिले हैं। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो रामायण श्लोकों क्रांति, नचार खेड़ा, जींद, योद्धा गणराज्य की मोहरें जो मिली हैं वो नौरंगाबाद से मिली हैं। भिवानी महात्मा बुद्ध की जो 2 संपूर्ण मूर्तियां हैं कहाँ से मिली है? नौरंगाबाद से मिली हैं। इसके अलावा सोने तांबे के सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के, तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमें मित्ताथल भिवानी से। इसके अलावा बलराम जी की मूर्ति आपसे पूछ लेगा पेपर में और बार बार आया भी है कि जो बलराम जी की मूर्ति है वो कहाँ पर है? तो कहाँ से मिली हमें? अस्थलबोर रोहतक से मिली है। सिक्के डालने के साँचे जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। युद्धकालीन सिक्के जो है वो कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। और जो ग्रीक सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्के जो है वो कहाँ से मिले हैं? वो रोहतक से मिले हैं। कुषाण शैली के द्वार स्तंभ जो है वो कहाँ से मिले हैं? वो रोहतक से मिले हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली है? ब्राह्मणवास रोहतक से मिली है। एक बार और देखो, जो शुद्ध जगाधरी है वहाँ से क्या मिला हमें? तो शुंगकालीन फलक मिली है। दौलतपुर कुरुक्षेत्र से क्या मिला हमें? मिट्टी की मोहरें मिली हैं। फतेहाबाद हिसार से हमें क्या मिला है? मौर्य कालीन स्तूप के जो अवशेष है वे हमें यहाँ से मिले हैं। अग्रवा से क्या मिला है? अग्रवा से टकसाले मिली हैं। गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रवा से मिली है। फिजूलपुर सोनीपत से हमें क्या मिला है? तो शैया पर लेटे भगवान विष्णु जी की मूर्ति हमें यहाँ से देखने को मिली है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह क्लास? छोटी क्लास थी, छोटा टॉपिक था, बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन जरूर आएगा। टॉपिक को कवर कर लेना अच्छे से और ये थोड़े बहुत रट भी लेना। शायद रटने से भी आपको ध्यान रहे, बाकी समझने से करोगे तो
ईजिली याद हो जाएगा। बस आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे।